दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में ही पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो हर लाइन हर वाक्य को आप बहुत ही आसानी से समझ भी पाएंगे और साथ में ट्रांसलेशन को भी समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है फॉर आ सिंगल रुपी। क्या मतलब हुआ? फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर अ सिंगल रुपी मतलब एक सिक्के के लिए, या कह सकते हैं एक रुपये के लिए। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे पूरा ध्यान से सुने ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One day, Monu was passing through a forest at night। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब भी किसी वाक्य में वॉज या वर के बाद फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह के वाक्य को पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है। और पास थ्रू का मतलब होता है किसी जगह के बीच से होकर गुजरना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, मोनू वॉज पासिंग थ्रू आ फॉरेस्ट मतलब कि मोनू एक फॉरेस्ट का मतलब जंगल, मोनू एक जंगल से होकर गुजर रहा था। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। पास थ्रू का मतलब होता है किसी जगह के बीच से होकर गुजरना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन मोनू एक जंगल से होकर गुजर रहा था एट नाइट मतलब कि रात में। और इस यहाँ पर मे के लिए एट का प्रयोग किया जाता है जो कि एक प्रीपोजिशन है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे मोनू वॉज पासिंग थ्रू आ फॉरेस्ट एट नाइट मतलब एक दिन मोनू एक जंगल से होकर गुजर रहा था रात में। सडनली आ गैंग ऑफ डेकोइट्स सराउंडेड हिम। क्या मतलब हुआ? सडनली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अचानक, एकाएक। तो अचानक क्या हुआ? अ गैंग ऑफ डेकोइट्स मतलब कि जो एक गैंग था, समूह था किसका? ऑफ डेकोइट्स। डेकोइट्स का मतलब होता है डाकू। डाकू को इंग्लिश में डेकोइट कहा जाता है। तो एक डाकुओं के गैंग ने मतलब डाकुओं के समूह ने सराउंडेड हिम उसे घेर लिया। तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं। सराउंड इसकी फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है घेर लेना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है सराउंडेड हिम, उसे घेर लिया। और दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि सडनली आ गैंग ऑफ डेकोइट्स सराउंडेड हिम, अचानक एक डाकुओं के समूह ने उसे घेर लिया। दे स्टूड अराउंड हिम। अराउंड का मतलब होता है आसपास, और ये स्टूड जो है ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड। आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं। दे स्टूड अराउंड हिम वह उसके आसपास खड़े हो गए। विद नाइव्स चाकुओं के साथ, इन देयर हैंड्स उनके हाथों में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? दे स्टूड अराउंड हिम विद नाइव्स इन देयर हैंड्स मतलब कि वह अपने हाथों में चाकू लेकर उसके आसपास खड़े हो गए। और ये जो दे है वो डाकुओं के लिए यूज़ किया गया है। देयर लीडर शाउटेड। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, और ये सेकंड फॉर्म है। देयर लीडर जो उनका लीडर था, जो उनका या कह सकते हैं जो उनका मुखिया था, शाउटेड वो चिल्लाया एट मोनू मतलब कि मोनू पर। तो दोस्तों आपको इस चीज़ को याद रखना है, जब भी आप शाउट लगाएंगे तो यहाँ पर इस प्रीपोजिशन को आप याद रखें, शाउट के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? देयर लीडर शाउटेड एट मोनू, जो उनका जो नेता था या कह सकते हैं जो उनका मुखिया था वो मोनू पर चिल्लाया। चलिए आगे देखिए। गिव अस वॉट एवर यू हैव। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है गिव अस वॉट एवर यू हैव, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक। जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं
जहाँ पर हम किसी व्यक्ति को कुछ करने का आदेश देते हैं तो इस तरह के वाक्य को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम इस तरह का जो वाक्य होता है उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि हमें उसके अंदर कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना होता है, वहाँ पर हमें डायरेक्टली वर्ब का प्रयोग करना होता है। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। तो इसके अंदर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप इंपेरेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर आपको, यदि वो वाक्य पॉजिटिव है तो उसकी शुरुआत वर्ब से की जाती है और यदि वो नेगेटिव है तो डू नॉट से की जाती है। तो क्या मतलब हुआ, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। गिव अस वट एवर यू हैव, और वट एवर का मतलब होता है कुछ भी। गिव अस हमें दे दो, वट एवर यू हैव हमें दे दो जो भी आपके पास है। मनी मतलब कि पैसा या कह सकते हैं धन, ज्वेलरी आभूषण, एवरीथिंग सब कुछ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो उनका नेता था वो उस मोनू पर चिल्लाया, जो उनका मुखिया था, गिव अस वॉट एवर यू हैव हमें दे दो जो भी तुम्हारे पास है। मनी ज्वेलरी एवरीथिंग मतलब पैसा जवाहरात या कैसा आभूषण सब कुछ। बट मोनू रिप्लाइड, लेकिन मोनू ने जवाब दिया। बट मोनू रिप्लाइड फियरलेसली। दोस्तों ये जो वर्ड है फियरलेसली ये एक एडवर्ब है और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी वर्ड, ऐसा कोई भी शब्द जो किसी भी वर्ब की विशेषता को बताए, उसे एडवर्ब कहा जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप ज़्यादातर देखेंगे ऐसा कोई भी शब्द जो कि ly पे ख़त्म होता है वो एडवर्ब होता है। और जैसे मैंने आपको बताया एडवर्ब का मतलब होता है जो वर्ब की विशेषता को बताए। तो फियर का मतलब होता है डर, फियरलेस का मतलब होता है बिना डर के या कह सकते हैं निर्भीक रूप से, और ly लगने के बाद ही हो जाएगा फियरलेसली। तो ये वर्ड बन जाएगा हमारा एडवर्ब फियरलेसली और इसका मतलब होता है बिना डरे। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बट मोनू रिप्लाइड फियरलेसली, लेकिन मोनू ने बिना डरे या मतलब कि बिना भय में या बिना डरे जवाब दिया। आई वॉन्ट गिव यू आ सिंगल रुपी। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वॉन्ट है ये विल नॉट को शॉर्ट में लिखा गया है। जब भी WON के बाद एपोस्ट्रोफी टी का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब होता है विल नॉट। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि विल नॉट को ही शॉर्ट में वॉन्ट कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, आई वॉन्ट गिव यू आ सिंगल रुपी मतलब मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। यू कैन डू वट एवर यू विश टू डू। क्या मतलब हुआ, विश का मतलब होता है इच्छा करना, यू कैन डू तुम कर सकते हो, वट एवर यू विश टू डू जो भी आपके करने की इच्छा है। तो उसने क्या जवाब दिया, आई वॉन्ट गिव यू अ सिंगल रुपये, मैं आपको 1 भी रुपया नहीं दूंगा। यू कैन डू वट एवर यू विश टू डू, तो आप कर सकते हो वट एवर कुछ भी, यू विश टू डू जो भी आप करना चाहते हो। चलिए आगे देखिए। द लीडर एम्ड द नाइफ एट मोनू। दोस्तों ये जो वर्ड है एम, इसको यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है और एम का मतलब होता है किसी पर निशाना लगाना, निशाना साधना, और ईडी लगने के बाद ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी क्योंकि जैसा ये वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो क्या मतलब हुआ, द लीडर, जो लीडर था वो जो मुखिया था जो उनका नेता था, एम्ड द नाइफ उसने मतलब कि चाकू का निशाना लगाया, एट मोनू मोनू पर मतलब उसने मोनू पर निशाना साधा, चाकू से निशाना साधा। ओबे आवर ऑर्डर्स और एल्स आई विल किल यू। क्या मतलब हुआ, देखिए ओबे एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ओबे का मतलब होता है किसी की बात मानना, किसी की आज्ञा का पालन करना। और ये वाक्य भी जो है ये हमारा इम्पेरेटिव वाक्य है। तो उसने क्या बोला, ओबे आर ऑर्डर्स मतलब कि हमारे आदेशों को मानो, और मतलब कि या एल्स नहीं तो आई विल किल यू मैं आपको मार दूंगा। चलिए आगे देखिए। बट मोनू स्टिल रजिस्टर्ड दैम। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वर्ड है STILL आप इसे नोट कर सकते हैं। स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। तो इसके दो मतलब हैं स्टिल के, अभी भी और फिर भी। और इसका एक और मतलब है स्थिर, जो चीज़ बिना हिले डुले कुछ भी हो जिसे स्थिर कहा जाता है उसे भी इंग्लिश में स्टिल कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, बट लेकिन मोनू स्टिल रजिस्टर्ड। रजिस्ट का मतलब होता है किसी का प्रतिरोध करना, किसी का विरोध करना। स्टिल रजिस्टर्ड दैम क्या मतलब हुआ, बट मोनू स्टिल रजिस्टर्ड दैम, लेकिन मोनू ने फिर भी उनका विरोध किया। चलिए आगे देखिए। ही फॉट,
ये फाइट की सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर सकते हैं, FOUGHT। बहुत से लोग इसको फाउट पढ़ते हैं जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है फॉट। तो क्या मतलब हुआ, ही फॉट, वह लड़ा, ब्रेवली। दोस्तों ब्रेव का मतलब होता है बहादुर और ब्रेवली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बहादुरी से। तो इस लाइन का क्या मतलब हो गया, और जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई भी शब्द जो किसी भी क्रिया के बारे में या किसी भी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे तो ऐसे शब्द को एडवर्ब कहा जाता है जिसकी हिंदी होती है विशेषण। तो ये जो ब्रेवली है ये हमारा एडवर्ब है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ही फॉट ब्रेवली, वह लड़ा बहादुरी से। तो क्या मतलब हुआ, वह बहादुरी से लड़ा। विद दैम, विद दैम मतलब उनसे। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही फॉट ब्रेवली विद दैम, वह उनसे बहादुरी से लड़ा। बट लेकिन ही वॉज नो मैच टू दैम, क्या मतलब हुआ, ही वॉज नो मैच टू दैम, लेकिन उसका उनसे कोई मुकाबला नहीं था। तो दोस्तों जैसा आप जान ही सकते हैं कि यहाँ पर ये जो व्यक्ति है मोनू ये अकेला था, और जाहिर सी बात है कि वो जो डाकू थे वो संख्या में उससे अधिक थे, जिस वजह से यहाँ पर किया गया है कि ही वॉज नो मैच टू दैम, उसका उनसे कोई मुकाबला नहीं था। जाहिर सी बात है वो एक ही व्यक्ति था और उसके सामने बहुत सारे लोग थे। चलिए, तो उससे उसका उनसे कोई मुकाबला नहीं था। चलिए आगे देखिए, द डेकोइट्स कॉट हिम। दोस्तों ये कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट। द डेकोइट्स कॉट हिम, डाकुओं ने उसे, हिम का मतलब होता है उसे, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। एंड सर्च्ड हिज क्लॉथ्स, सर्च का मतलब होता है तलाशी लेना, ढूंढना। सर्च हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़ों की उन्होंने तलाशी ली। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द डकॉइट्स कॉट हिम एंड सर्च्ड हिज क्लॉथ्स, डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और उसके कपड़ों की तलाशी ली। आगे देखिए, दे गॉट ओनली अ सिंगल रुपी कॉइन इन हिज पॉकेट, क्या मतलब हुआ, दे गॉट, ये गेट की सेकंड फॉर्म है। दे गॉट, उन्हें मिला, और गेट का मतलब होता है मिलना या फिर प्राप्त होना। दे गॉट, उन्हें मिला, ओनली अ सिंगल रुपी, सिर्फ एक ही रुपया, रुपी कॉइन मतलब सिर्फ एक ही रुपये का सिक्का मिला, इन हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट में। तो उसका पूरा क्या मतलब हुआ इस लाइन का, दे गॉट ओनली अ सिंगल रुपी कॉइन इन हिज पॉकेट, उन्हें उसकी पॉकेट में, उसकी जेब में सिर्फ एक ही रुपये का सिक्का मिला। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को देख सकते हैं कि ये सब जो हैं डाकू हैं और इन्होंने इसको मोनू को पकड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या होता है। सो मतलब कि इसलिए, देयर लीडर सेड। दोस्तों ये जो वर्ड है THEIR, अब इसे नोट कर सकते हैं। एक इसी तरह का एक और वर्ड होता है THERE, हालांकि उसकी स्पेलिंग अलग होती है लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उसका उच्चारण है वो इसी की तरह होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, यदि THERE होगा तो उसका मतलब होता है देयर और उसका मतलब होता है वहाँ, लेकिन ये वाला जो देयर है THEIR, इसका मतलब होता है उनका। तो क्या मतलब हुआ, सो इसलिए, देयर लीडर सैड, उनके नेता ने, उनके मुखिया ने कहा। दिस यंग मैन मतलब ये जो युवा, यंग मैन मतलब होता है युवक, जवान आदमी, या कह सकते हैं युवक। दिस यंग मैन मतलब कि ये युवक, या ये कह सकते हैं ये जवान आदमी। फॉट, ये फाइट के सेकंड में, फॉट विद अस, ये हमसे लड़ा। जस्ट फॉर अ सिंगल रुपी, सिर्फ एक ही रुपये के लिए ये हमसे लड़ा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, दिस यंग मैन, ये जवान आदमी या कह सकते हैं ये युवक, फॉट विद अस, हमसे लड़ा। जस्ट फॉर अ सिंगल रुपी, सिर्फ एक रुपये के लिए। आई वंडर मतलब कि मुझे आश्चर्य है। वॉट विल ही डू, मुझे आश्चर्य है या फिर मैं कल्पना करता हूँ, वॉट विल ही डू, वह ये क्या करेगा। टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने के लिए। अ लार्जर अमाउंट, एक बड़ी रकम की रक्षा करने के लिए। तो उसने क्या कहा, आई वंडर मतलब मैं इस चीज़ का मुझे सरप्राइज है। आज ये कह सकते हैं वंडर का मतलब होता है कि चीज़ का किसी से हैरत होना, कि मतलब मैं हैरान हूँ या मुझे हैरत है कि व्हाट विल ही डू, कि ये क्या करेगा। टू प्रोटेक्ट अ लार्जर अमाउंट, एक बड़े अमाउंट की, एक बड़ी रकम की रक्षा करने के लिए क्या करेगा, ऐसा उसने कहा। आई रिस्पेक्ट हिम, आई रिस्पेक्ट हिम, मैं इसका सम्मान करता हूँ। फॉर हिज करेज, इसकी बहादुरी के लिए। करेज एक नाउन है जिसका मतलब होता है बहादुरी। मैं इसकी मतलब किसी बहादुरी के लिए इसका सम्मान करता हूँ। दैट ही शोड, जो इसने दिखाई। दैट ही शोड, जो इसने दिखाई। फॉर शेविंग हिज पोजीशन,
अपने पोजीशन को, मतलब जो पोजीशन का मतलब होता है जो भी उस व्यक्ति के पास हो, अपने पोजीशन को बचाने के लिए जो उसने दिखाई। और दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्ड है SHAVING या शेविंग लिखा है, जो कि यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ड है कहानी के अनुसार इसको सेविंग होना चाहिए। तो ये जो H है ये गलत है, तो आप इसको शेविंग ना पढ़ें, इसको सेविंग ही पढ़ें। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने क्या कहा, आई रिस्पेक्ट हिम, मैं मतलब इसका सम्मान करता हूँ, फॉर हिज करेज, इसके बहादुरी के लिए, दैट ही शोड, जो उसने दिखाई, फॉर सेविंग हिज पोजीशन, अपने पोजीशन को, जो मतलब जो अपने कब्जे में जो उसकी चीज़ थी उसको बचाने के लिए। देन फिर ही लेट मोनू गो अवे, और ये लेट का मतलब होता है किसी काम को होने देना, फिर उसने मोनू को जाने दिया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन इस कहानी का जो संदेश था वो बहुत ही बड़ा था। जैसा हमने देखा कि ये जो मोनू था वो अगर चाहता तो सिर्फ 1 ही रुपये की बात थी, वो आसानी से 1 रुपया अपने डाकुओं को दे सकता था और उसे उनसे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो जो व्यक्ति था उसने अपनी हिम्मत को नहीं हारा और उसने भरपूर उनका मुकाबला किया, और जिसकी वजह से वो जो डाकू थे वो भी उससे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने उसको जाने दिया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की आपको कहानी पसंद आई है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई भी सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।